हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्न। आज हम देखेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर पर्सन का एक राइट होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एवरी पर्सन हैज फर्स्ट ड्यूटी टू हेल्प हिमसेल्फ। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में हर पर्सन के पास ये राइट है कि वह अपने आप को किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट कर सकता है, और ऐसे राइट को लॉ में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसे आईपीसी में रिकॉग्नाइज करते हुए बताया है कि हर पर्सन के पास यह राइट है कि वह अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है और दूसरे की बॉडी को भी, और वह अपनी प्रॉपर्टी या दूसरे की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 196 to 106 इन इंडियन पीनल कोड। अगर हम बात करें तो यह कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल पे बेस है? यह कॉन्सेप्ट ऐसे प्रिंसिपल पे बेस है जहां बताया है कि अगर किसी भी पर्सन के सामने कोई ऐसी डेंजर आती है जिससे कि वो बचना मुश्किल हो रहा है और उसके पास इमीडिएटली कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है जिससे वो बच सके, तो वह उस सिचुएशन में अपनी बॉडी को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, और यह उसका इनहेरेंट राइट है कि वो अपनी बॉडी को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, और उससे यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो उस डेंजर में वहां से भागकर चला जाए। उसके पास यह राइट है कि वह उस पर्सन से लड़ेगा और अपने आप को प्रिवेंट करेगा। This concept is based on the principle that when a person is faced with imminent danger, he is not expected to run away from the danger and he has inherent right to protect himself from the danger. अगर हम बात करें तो ये राइट कोई भी यूज ले सकता है या फिर एक स्पेसिफाइड पर्सन ही यूज ले सकता है जिसके पास ऐसा राइट है। तो हम ये देखेंगे कि ये राइट प्रिवेंटिव है, ना कि प्यूनिटिव राइट। तो ये प्रिवेंटिव राइट और प्यूनिटिव राइट क्या होता है? प्रिवेंटिव राइट की बात करें तो राइट जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है उसे हम बचने के लिए यूज लेते हैं, ना कि किसी के ऊपर पहले से ही हम ऐसा राइट एक्सरसाइज कर दे जिसकी जरूरत ही नहीं है। ये राइट तभी एक्सरसाइज किया जाता है जब आपके सामने कोई ऐसी डेंजर आ चुकी है और उससे बचना मुश्किल हो रहा है और आपके पास इमीडिएटली कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप उस डेंजर को अवॉइड कर सके। इस सिचुएशन में ही इस राइट को यूज लिया जा सकता है अगेंस्ट द बॉडी और प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें तो इसे आईपीसी में एक्सेप्शन में बताया गया है। इसका मतलब कि अगर कोई भी पर्सन प्राइवेट डिफेंस के चलते कोई ऐसा हार्म कॉज करता है और उसे ऑफेंस की श्रेणी में बताया गया है, तो इस केस में उस पर्सन के पास यह राइट है कि वह उस ऑफेंस से बच सकता है और उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। इसलिए इसे इंडियन पीनल कोड में एक्सेप्शन में बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन प्राइवेट डिफेंस के चलते कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो ऑफेंस माना जाता है, तो उस पर्सन के पास यह राइट है कि वह उस लायबिलिटी से, उस क्रिमिनल लायबिलिटी से अपने आप को इम्यून कर सकता है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ने जगह जगह पर अपने केसेस में भी बताया है कि देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें बताया है कि हर पर्सन के पास एक इनहेरेंट राइट है। वह जब वो पैदा होता है तभी बॉर्न के टाइम पे उसके पास यह राइट चले जाता है कि वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और उस प्रोटेक्शन में वो अगर ऐसा कोई भी एक्ट करता है जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो वहां पे वह ऐसा राइट अवेल कर सकता है। और ये किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है? इट इज यूज टू रिपेल अनलॉफुल अग्रेशन। अगर कोई भी ऐसा एग्रेशन जो अनलॉफुल है, सिर्फ उसके अगेंस्ट ही किया जाएगा। लॉफुल अग्रेशन को नहीं कवर किया जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। और अगर वो अनलॉफुल अग्रेशन के अगेंस्ट किया जाता है तो फिर जिस पर्सन ने ऐसा राइट एक्सरसाइज किया है उसे पनिश नहीं किया जाएगा। आगे हम देख सकते हैं कि आईपीसी में कहां पे बताया गया। सेक्शन 96 से 106 में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें बताया है
कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा एक्ट करता है जो ऑफेंस है और वह प्राइवेट डिफेंस के यूज में ऐसा कर रहा है, तो उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे और उस पर्सन को क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963 में बताया है कि इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें वह एक पर्सन से ऐसा एक्सपेक्ट करे कि वो अगर कोई भी ऐसे डेंजर में पड़ता है तो वह उसे वहां से भाग जाए। उसके पास ये राइट है कि वह अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए उस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा राइट अवेल करे और अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। सिर्फ इसमें यह कंडीशन बताई है कि अगर उसके पास इस कंडीशन में ऐसा कोई भी समय नहीं बचा है कि वह किसी भी ऑफिशियल की हेल्प ले सके, सिर्फ उसी कंडीशन में वो प्राइवेट डिफेंस यूज ले सकता है। अगर वहां पे वह पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकता है तो इस केस में वह प्राइवेट डिफेंस को यूज नहीं कर सकता। आगे हम देखेंगे जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें बताया है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं और उसमें बताया है कि ये एक डिफेंसिव राइट है। जैसा कि हमने बात किया था कि इसे प्रिवेंटिव राइट की तरह यूज लिया जाता है, ना कि प्यूनिटिव राइट। इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन जिसके सामने ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं तो वह अपने डिफेंस में इस राइट को यूज लेता है, ना कि वो उससे बदला लेने के लिए। सिर्फ वो अपने डिफेंस में जब तक वो अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। जैसे ही उसकी बॉडी और प्रॉपर्टी पे ऐसा हार्म या ऐसी डेंजर खत्म हो जाती है, वहीं पे उसका प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। और अगर हम बात करें तो अक्यूज के पास बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वह इस केस में यह प्रूफ करे कि उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया है और ये पर्टिकुलर कंडीशंस उसके सामने थी। और अगर बर्डन को देखा जाए तो वह बर्डन किस स्टैंडर्ड पे डिस्चार्ज किया जाएगा, वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के स्टैंडर्ड पे डिस्चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब अगर अक्यूज ये प्रूफ कर देता है कि हाँ वहां पे ऐसी प्रोबेबिलिटी थी कि उसके पास वो उस डेंजर में था और वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था किसी भी अदर वे से, तो वहां पे वो प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। इसे अगर हम देखें तो इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 105 में बताया है कि ऐसे बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के पास होता है कि वह ये प्रूफ करे कि उसने प्राइवेट डिफेंस को वहां पे प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करें तो हार्म कॉज बाय अक्यूज नेसेसरी। जब भी अगर अक्यूज के साथ ऐसी कोई भी हार्म कॉज की जाती है, वहां पे यह देखा जाता है कोर्ट के द्वारा कि अक्यूज ये सेटिस्फाई करे कि जो भी उसको हार्म कॉज की गई थी अक्यूज के द्वारा वो बहुत ज्यादा जरूरी थी और वहां पे उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी में बताया है कि अगर किसी भी पर्सन के पास क्या सिर्फ अपनी बॉडी के लिए राइट है या दूसरी बॉडी भी अगर वो किसी भी डेंजर में है तो उसके अगेंस्ट भी वो प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। यस, वो अपनी बॉडी और दूसरे पर्सन की बॉडी जिसके अगेंस्ट भी अगर कोई भी हार्म कॉज किया जा रहा है तो वह प्राइवेट डिफेंस यूज करके उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। और दूसरा हम देखेंगे कि वह मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकता है, जहां पे अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस है जो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या इन सभी ऑफेंसेस के अटेम्प्ट के लिए कमिट किया जा रहा है, तो उस केस में उसके पास यह राइट है कि वह प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकता है। प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वहां पे जरूरी नहीं है कि एक्चुअल इंजरी ही हो। अगर वहां पे कोई ऐसी रीजनेबल एप्रीहेंशन भी लग रही है तो इस केस में भी प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है। जहां पे भी कहीं पे भी अगर उस पर्सन को ये लग रहा है कि वहां पे उसको ऐसी इंजरी कॉज हो सकती है और उसके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है और वह अगर कोर्ट में प्रूव कर देता है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल इंजरी कॉज हो, सिर्फ वो एप्रीहेंशन के बेस पे भी ऐसे राइट को अवेल कर सकता है। अब हम देखेंगे कि हमने बात कर ली है कि ये राइट कहां-कहां पे अवेल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि ये कहां-कहां पे अवेल नहीं किया जा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप में बताया कि अग्रेसर के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर किसी पर्सन ने
एक ऐसा किसी पर्सन ने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट हार्म कॉज किया है और अगर वही पर्सन उसको वापस से अगर बैक में उससे डिफेंस करता है और उस केस में वो फिर से उसके ऊपर अग्रेशन दिखाता है, तो ऐसे केस में उसके पास यह राइट नहीं है अवेलेबल, क्योंकि सबसे पहले अगर उसने ही कोई भी ऐसा एक्ट किया है जिससे हार्म कॉज हो रहा है तो वो अपने ही एक्ट के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज शील्ड टू जस्टिफाई एग्रेशन। अपने एग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए इसे शील्ड की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को हार्म कॉज कर रहा है तो सिर्फ दूसरे पर्सन के पास राइट है कि वह अपने आप को डिफेंड कर सकता है, जिस पर्सन ने हार्म कॉज किया है उसके पास यह राइट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें फ्री फाइट की। अगर टू इंडिविजुअल्स फाइट कर रहे हैं और वो अनलॉफुल फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, जहां पे भी यह नहीं बताया जा सकता कि किस पर्सन ने इस फाइट को स्टार्ट किया है और वो उन दोनों ने वॉलंटरी शुरू किया है, तो इसे हम फ्री फाइट बोलते हैं। फ्री फाइट में वो अगर एक दूसरे को इंटेंशनली हार्म कर रहे हैं तो इस केस में वो दोनों अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल हैं। इसके अगेंस्ट उन दोनों को ही प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं दिया जाएगा और यह दोनों के पर्सन के अगेंस्ट लाइबल हो जाएगा। आगे हम बात करें तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्ली सिर्फ कोर्ट में जब ऐसी प्ली ली जाएगी तभी वो कोर्ट मानेगी, या फिर अगर कोर्ट सर्कमस्टेंसेस या एविडेंस को देखती है तो इस केस में भी मान सकती है। तो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बताया है कि अगर कोई भी पर्सन अपने प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट को प्ली करने में कोर्ट के सामने ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए फेल हो जाता है तो कोर्ट सिर्फ इस बेसिस पे उसको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट देने के लिए मना नहीं करेगी अगर वहां पे एविडेंस के थ्रू अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई भी ऐसा एविडेंस दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन थी जहां पे उस पर्सन के बॉडी के अगेंस्ट रीजनेबल एप्रीहेंशन थी, डेंजर थी, तो इस केस में अगर वो पर्सन ऐसा प्ली यूज नहीं भी करता है तो भी कोर्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कंसिडर करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो तो इसकी कोई लिमिटेशन है या फिर वो सबके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो ये आईपीसी के सेक्शन 99 में लिमिटेशंस बताई गई है और वहां भी बताया है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसा प्राइवेट डिफेंस कोर्ट में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपने जो भी उसको ड्यूटी दी गई है उसके अंडर रहते हुए काम कर रहा है और उस वक्त पे अगर उससे कोई भी ऐसा काम हो जाता है तो उस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है दूसरे पर्सन के पास, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट का राइट है। इसे कहीं ना कहीं लॉ में जस्टिफाई बताया गया है। और तो इस केस में सेक्शन 99 में बताया कि पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, रिकॉर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, अगर वो पर्सन के पास अगर ऐसे कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा काम किया जा रहा है तो उसके पास ये प्राइमरी ड्यूटी होती है स्टेट की कि वह पर्सन को प्रोटेक्ट करे और उस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे। तो स्टेट की अथॉरिटी है कि इस केस में कहीं पे भी ऐसा प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है। प्राइवेट डिफेंस के राइट को जितना हम जरूरी है सिर्फ वहां तक ही किया जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा किया है तो वहां पे प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। अगर किसी पर्सन ने सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट थप्पड़ मारा है तो दूसरा पर्सन उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, ना कि उसको गोली मार के मार दिया जाए, क्योंकि ये लॉ में बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। डिफेंस के पर्पस के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही हार्म दिया जाए और उससे ज्यादा हार्म नहीं दिया जाए। वार्की वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया था कि अगर किसी पर्सन के पास राइट है कि वो अपने एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसके पास इतना ही राइट है जितना वहां पे सर्कमस्टेंसेस में जरूरी है, उससे ज्यादा राइट नहीं है।
और अगर हम सेक्शन 99 में देखें कि अगर किसी पर्सन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल गया है लेकिन कहां पे उसको प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जा रहा है और वह जानता है या तो वो जानता है या उसके पास रीजन है बिलीव करने का कि यस वो पब्लिक सर्वेंट है और वो पब्लिक ड्यूटी में ही ऐसा काम कर रहा है, तो फिर उस केस में उस पर्सन को प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर उस पर्सन को यह नॉलेज नहीं है कि वह पब्लिक सर्वेंट है या वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में ही ऐसा काम कर रहा है, तो वहां पे उसको प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि कब कब प्राइवेट डिफेंस के राइट को आपको प्रूव करना जरूरी। अगर कोई भी ऐसा एक्ट है या कोई भी अटेम्प्ट किया जा रहा है जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जा रहा है और वो गुड फेथ में कर रहा है, अपने कलर ऑफ ऑफिस में कर रहा है, जो ऑफिशियल ड्यूटी दी गई उसी के अंदर काम कर रहा है और रीजनेबल ग्राउंड है दूसरे पर्सन के पास ये बिलीव करने का कि जो भी उस पब्लिक सर्वेंट ने काम किया या उसकी अथॉरिटी में वो जो भी लीगल ड्यूटी कर रहा है वो उसको पता है और वो बिलीव करता है कि यस वो पब्लिक सर्वेंट है और वो इस अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो इस केस में उसके एक्ट को इलीगल नहीं माना जाएगा और ऐसे बेनिफिट को नहीं दिया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 100 की। सेक्शन 100 में बताया गया है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो वहां पे ऐसी 7 सिचुएशंस हैं जहां पे आप अगर प्राइवेट डिफेंस को यूज करते करते दूसरे पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। वहां पे पहला बताया है कि अगर कोई भी असॉल्ट रीजनेबली क्या कॉज कर रहा है, डेथ कॉज कर रहा है, तो इस केस में प्राइवेट डिफेंस में आप दूसरे पर्सन के अगेंस्ट पे डेथ कॉज कर सकते हैं जहां पे ग्रीवियस हर्ट का एप्रिहेंशन है। थर्ड इज जहां पे अगर ऐसा इंटेंशन है जहां वो रेप कमिट कर सकता है या फिर अननेचुरल लस्ट ग्रेटिफाई की जा रही है या फिर किडनैप और अबडक्ट किया जा रहा है दूसरे पर्सन को, या फिर ऐसा इंटेंशन असॉल्ट इस इंटेंशन से किया जा रहा है जो रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहा है एक पर्सन को रॉन्गफुली, और जहां पे ऐसी सिचुएशन है कि वो अपनी अनेबल हो गया है कि पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेने के लिए, या फिर एक ऐसा एक्ट है जहां पे एसिड थ्रो किया जा रहा है या दूसरे पर्सन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है कि वो उस पर्सन पे एसिड थ्रो करे और ऐसा रीजनेबल एप्रिहेंशन है कि उसे ग्रीवियस हर्ट कॉज होगी और कोई इसका कॉन्सिक्वेंस अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता है, तो इस केस में भी डेथ कॉज की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस यूज लेते हुए। ऐसा ही सेम सेक्शन 103 में बताया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यूज करते करते कब डेथ कॉज की जा सकती है या रॉन्ग डूअर को कोई हार्म कॉज की जा सकती है। उस केस में अगर रॉबरी की बात करें, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट या फिर मिसचीफ बाय फायर जो बिल्डिंग टेंट और वेजल में कमिट की जा रही है, या फिर थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास ऐसी सर्कमस्टेंसेस में कमिट किया जा रहा है जहां पे डेथ और ग्रीवियस हर्ट ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, तो इस केस में अगर प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा रहा है तो वो एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अमजद खान वर्सेस स्टेट के केस में क्या बताया। वहां पे बताया है 102 एंड 105 आईपीसी के सेक्शंस के बारे में बताया, जहां पे बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कब होता है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और कब तक कंटिन्यू रहता है। तो इस केस में बताया है कि प्राइवेट डिफेंस जैसे ही उसको रीजनेबल एप्रिहेंशन होती है उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी पे कि ऐसी कोई डेंजर कमिट होने वाली है खुद के अगेंस्ट या दूसरे पर्सन पे, तो वह वहां पे स्टार्ट हो जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और वह तब तक चलता है जब तक कि उसके ऐसा डेंजर खत्म ना हो जाए। जैसे ही उसके ऊपर ऐसा डेंजर खत्म हो जाता है वहीं से उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे ही वो ऑफेंडर उस प्रॉपर्टी को रिट्रीट कर देता है तो वहां पे प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है, और अगर पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंस मिल जाती है या फिर प्रॉपर्टी रिकवर हो जाती है तो इन सभी केसेस में प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। इसके बाद उस पर्सन के पास राइट नहीं है कि वह प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल हो। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट इज सेक्शन 106 में बताया है कि प्राइवेट डिफेंस को अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म, तो प्राइवेट डिफेंस का
राइट असॉल्ट के अगेंस्ट भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, जहां पे अगर कोई ऐसा पर्सन जो इनोसेंट है और उस पर हार्म कॉज किए बिना डिफेंडर अपने आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, उस केस में उसके पास यह राइट है कि वो अपने उसको रिस्क उठा के प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे कि अगर एक पर्सन भीड़ में दूसरे पर्सन को अटैक कर रहा है और वो अब उस केस में अपने प्राइवेट डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए वहां उस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं और उनको उनसे नहीं बचा सकता है, तो इस केस में उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि वो उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है और इनोसेंट पर्सन की वहां पे माना कि वहां पे इनोसेंट पर्सन की डेथ हो सकती है भीड़ में, लेकिन वो अपने ऐसे एक्सरसाइज को राइट को एक्सरसाइज करने के लिए अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड कर सकता है जहां जितनी उसको रिस्क है वहां तक। तो हमने अभी तक इस पूरी वीडियो में देख लिया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां कहां पर और किस किस के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। अगर हम लास्ट बात करें सेक्शन 98 में, जिसमें बताया है कि प्राइवेट डिफेंस किस किस के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन यूथ है या उसमें मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग करने की मैच्योरिटी बहुत कम है, अनसाउंड माइंड है, इंटॉक्सिकेटेड है, या उसके पास ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है कि वह ऐसा कोई भी राइट यूज नहीं कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट, तो इन सभी सिचुएशन में दूसरे पर्सन के पास राइट होता है कि वह अगर उस पर जो भी ये सारे पर्संस बताए गए हैं इनके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। तो हमने इस पूरी वीडियो में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस कर लिया। अगर आपकी ऐसी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको प्राइवेट डिफेंस में इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। हम आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे और आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Like and share to my channel, Just Learn Law.